हेलो क्लास थर्ड में बच्चों चैप्टर 11 हम पढ़ रहे हैं द ब्लू अम्ब्रेला, नीला छाता। इस हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में। और इस चैप्टर में मैंने आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये सेकंड और थर्ड ये हम यंग वुमेन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आई होप आपको अच्छे से ये ब्लू अम्ब्रेला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसके आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके आगे देखिए लिखा है, बिनिया हैड नेवर सीन समथिंग एज ब्यूटीफुल बिफोर। बिनिया इससे पहले इतना सुंदर कुछ नहीं देखी थी। कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि वो जो अम्ब्रेला उसके बगल में रखा था ब्लू कलर का, वो इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना अच्छा उसको देखने में लगा कि जो है इतना अच्छा था कि बिनिया को ऐसा लगा कि मैंने इससे पहले तो इतना सुंदर कुछ देखा ही नहीं है। आगे, इट वॉज स्मॉल, यह छोटा था, एंड और लुक्ड लाइक अ लवली ब्लू फ्लावर, यह छोटा था और नीले कलर के प्यारे से ब्लू फ्लावर की तरह यह था। किसकी जैसा था? ब्लू फ्लावर की तरह ये छोटा था और क्या था? बहुत ही प्यारा था। वन पिकनिकर सा हर एंड सेड, हेलो लुक हु इज हियर, अ प्रिटी विलेज गर्ल। एक पिकनिक मनाने वाले ने उसको देखा, किसको? उस बिनिया को, उस लड़की को देखा, एंड सेड और कहा, हेलो लुक हु इज हियर, मीन्स जो पिकनिक मनाने वाला था वो अपने ही किसी साथी से बोल रहा है, हेलो देखो वह कौन है? अ प्रिटी विलेज गर्ल, एक गांव की सुंदर लड़की है। व्हेन द यंग वुमेन हु ओन्ड द अम्ब्रेला सा बिनिया, शी सेड, व्हाट इज दैट ऑन हर नेक? व्हेन द यंग वुमेन, जब उस यंग वुमेन ने, जिसका वह अम्ब्रेला था, जिसका वह छाता था, जब उसने बिनिया को देखा, शी सेड, उसने कहा। कहने का मतलब है, जिस छाते को बिनिया देख रही थी, जिस छाते को, जो ब्लू कलर का छाता था, जिसकी तरफ बार बार बिनिया देख रही थी, तो जब उस आदमी ने कहा, देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी गांव की लड़की है, तो उस यंग वुमन ने उस जिसका छाता था, उसने किसको देखा? बिनिया को देखा और उससे कहा, व्हाट इज दैट ऑन हर नेक, तुम्हारे गले में वह क्या है? क्योंकि वो वुमन ने तुरंत उसके, मैंने बताया था इससे पहले कि वो जो बिज्जू उसका भाई था और बिनिया, दोनों लोग अपने गले में क्या पहनते थे? जो है वो लेपर्ड का क्लॉ पहनते थे, मीन्स टाइगर का जो पंजा होता है वो पहनते थे अपने गले में, वो अपना उसको लकी चार्म मानते थे। तो जब उसने, औरत ने देखा तो उसने कहा कि तुम्हारे गले में वह क्या है? आगे, द मैन बिसाइड हर आंसर्ड, अ टाइगर्स क्लॉ, बगल के आदमी ने उत्तर दिया, टाइगर का पंजा है, ये टाइगर का पंजा है। कहने का मतलब है, जो उसी के बगल में एक आदमी था, उसने तुरंत उसका जवाब दिया कि यह क्या है? यह एक टाइगर का पंजा है। दे वेयर इट एज अ लकी चार्म, वे इसको अपना लकी चार्म मानकर पहनते हैं, या फिर ये इसको अपना इसको भाग्यशाली समझते हैं और इसको पहनते हैं। ही हैड नेवर सीन अ टाइगर्स क्लॉ बिफोर, ही हैड नेवर सीन, उसने इससे पहले एक टाइगर का पंजा कभी नहीं देखा था। किसने? वो जो पिकनिक वाले थे, उन लोगों ने टाइगर का पंजा इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। हाउ एवर द अदर्स बिलीव्ड हिम, जबकि दूसरे लोग भी इसका क्या करते थे? विश्वास करते थे, इसको मानते थे। कहने का मतलब था, जिस तरीके से बिनिया उसको लकी चार्म मानकर पहनती थी, वैसे ही कहा गया है कि उसी तरीके से और सारे लोग भी उसको लकी चार्म मानते थे और उसको पहनते थे। आई वॉन्ट वन टू, द यंग वुमन सेड, जो युवती थी उसने कहा कि मुझे भी एक चाहिए। आई एम वांट टू, मुझे भी एक चाहिए, उस युवती ने कहा। फिर आगे क्या हुआ? द मैन ऑफर टू बाई इट फॉर हर, बट बिनिया रिफ्यूज टू पार्ट विथ हर नेकलेस। आदमी ने उसके सामने पेशकश रखा, या फिर उसके सामने उसको ऑफर किया, किसको? बिनिया को खरीदने का। आदमी ने जो है क्या किया? उसके पास ऑफर रखा। बिनिया रिफ्यूज, बिनिया ने क्या कर दिया? मना कर दिया। टू पार्ट विथ हर नेकलेस, अपने नेकलेस का उसके जो है उस आदमी के साथ उसने उसको पार्ट करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसको कुछ और चाहिए था, वो कुछ और देख रही थी। अभी आगे पता चलेगा हमको। फिर जब आदमी ने उसको खरीदने का पेशकश रखा बिनिया के आगे, लेकिन बिनिया ने उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। शी वॉक्ड अप टू द यंग वुमेन, देखिए नीचे लिखा गया है, She walked up to the young woman and pointed to the umbrella.
वह चलकर उस युवती के पास, उस यंग वुमन के पास गई एंड पॉइंटेड टू द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला की तरफ पॉइंट किया, मीन्स दिखाते हुए उसने क्या किया, दिखाया, उसने दिखाया तो तुरंत क्या होगा आगे, द यंग वुमन अंडरस्टूड, जो यंग वुमन थी वो तुरंत समझ गई। जब बिनिया खुद चलकर उस यंग वुमन के पास गई और उसकी उस छाते की तरफ उसने पॉइंट किया, दिखाया, तो तुरंत वो जो औरत थी वो तुरंत समझ गई कि बिनिया क्या चाहती है, व्हाट बिनिया वांटेड एंड गिव इट टू हर। तुरंत वो औरत समझ गई कि बिनिया क्या चाहती है और उसने क्या किया, एंड गिव इट टू हर, और उसने उसको दे दिया। मीन्स जो औरत थी उसने अम्ब्रेले, जो छाता था अम्ब्रेला था, उसने बिनिया को दे दिया। शी पॉइंटेड टू बिनियाज नेकलेस, उसने क्या किया, जो औरत थी उसने क्या किया, उसने बिनिया की नेकलेस के ऊपर पॉइंट किया। जिस तरीके से बिनिया ने उसके छाते के ऊपर पॉइंट किया था, दिखाया था, उसी तरीके से उस लेडी ने, उस औरत ने भी बिनिया के नेकलेस की तरफ पॉइंट किया। तो आगे क्या हुआ, बिनिया ने क्या किया, बिनिया टुक ऑफ हर नेकलेस एंड गेव इट टू हर इन रिटर्न फॉर द ब्लू अम्ब्रेला। बिनिया टुक ऑफ हर नेकलेस, उसको बिनिया ने अपना नेकलेस निकाल लिया या फिर निकाल लिया, एंड गेव इट, और उसको दे दिया, इन रिटर्न फॉर द ब्लू अम्ब्रेला, नीले छाते के बदले में उसने उसको अपना जो नेकलेस था उसने उस औरत को दे दिया। फ्रॉम दैट डे ऑन बिनिया वॉज ऑलवेज सीन विथ द ब्लू अम्ब्रेला, उस दिन से, जिस दिन से बिनिया को वो ब्लू अम्ब्रेला मिला था, उस दिन की बात कर रहा, उसी दिन से बिनिया ऑलवेज सीन विथ द ब्लू अम्ब्रेला, बिनिया को हमेशा उस नीले कलर के छाते के साथ देखा गया। कहने का मतलब था जब से उसने उस छाते को लिया था उसके बाद से उसने उस छाते को कभी छोड़ा ही नहीं, हमेशा अपने साथ साथ में उसको रखती थी। एवरीवन लव्ड, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही प्यार था, बहुत ही उसको अच्छा लग रहा था। द स्काई ब्लू, आसमानी नीले, सिल्क क्लोथ, उस सिल्क क्लोथ से बने हुए, दैट द अम्ब्रेला वॉज मेड ऑफ, जिससे वो अम्ब्रेला बना हुआ था। कहने का मतलब था जो अम्ब्रेला था वो सिल्क के कपड़े से बना हुआ था, और किस कलर का था, स्काई ब्लू कलर का था। वो क्या था, और सबको बहुत ही प्यारा था, सबको बहुत ही उसको प्यार आ रहा था। उस जो है सब लोग चाहते थे कि वो छाता मेरा हो जाए, वो छाता मेरा हो जाए। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एवरीवन लव्ड द स्काई ब्लू सिल्क क्लोथ दैट द अम्ब्रेला वॉज मेड ऑफ, प्रत्येक व्यक्ति को उस नीले छाते, उस सिल्क के कपड़े से बने नीले कलर के छाते से प्रत्येक व्यक्ति को क्या था, प्यार था। हर व्यक्ति चाहता था कि वो छाता उसका हो जाए। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है राम भरोसा द टी शॉप। इसके आगे का आपको यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पर आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो देखिए ये आपका हो गया क्लास वर्क जो हमने अभी आपको लिखवाया है, और इसका क्वेश्चन आंसर आपको हम जो है इसका फ़ोटो खींचकर आपको आपके जो है ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा और स्टोरी को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये ब्लू अम्ब्रेला चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसके आगे का पार्ट आपको हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।